और इस दुनिया में कुछ बातें याद रखना, जिससे भी काम लो उसको कुछ ना कुछ जरूर दो। जैसे तुम कभी किसी का काम करते हो तो एक्सपेक्ट करते हो, ऐसे सब करते हैं। इस देश का आदमी चाहता है कि हमारा काम सब फ्री में कर दे और हम दूसरे काम के मेहनताना ले। आज इतना मारा मारी क्यों आईएएस की फील्ड में चल रही है? सारी कोचिंग फील्डों में इतनी मारा मारी क्यों चल रही है? किसी से भी कोई काम लो उसको कुछ ना कुछ जरूर दे दो। 10 किलो आलू पहुंचा दो, 5 किलो प्याज पहुंचा दो, अच्छा लगता है। जय हिंद फ्रेंड्स। इसीलिए उसके मुखिया को ईशान कहते थे, अभी लिखाऊंगा आगे, टेंशन मत लो। इसीलिए उसके मुखिया को क्या कहते थे? ईशान, ईश्वर जैसा। किसके जैसा? ईश्वर जैसा। यह दूसरा फीचर। पहला फीचर कबीलाई राजनीति, दूसरा राजा अनेकों में समान और इलेक्टेड। तीसरा फीचर एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। हर पॉइंट पे क्वेश्चन हिंदी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो। एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, व्यवस्थित प्रशासनिक संरचना का अभाव। व्यवस्थित प्रशासनिक संरचना का अभाव। क्यों अभाव? ट्राइबल इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण। ट्राइबल इकोनॉमी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। और सबसिस्टेंस इकोनॉमी सैलरी नहीं दे सकती, वेतन नहीं दे सकती। सबसिस्टेंस इकोनॉमी कैनॉट प्रोवाइड सैलरी। तो जब सबसिस्टेंस इकोनॉमी सैलरी नहीं दे सकती तो कोई क्यों काम करेगा? आज अगर इंडियन गवर्नमेंट कह दे कि 2024 से जो लोग आईएएस बनेंगे उनको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, ना कोई सुविधा दी जाएगी, घर व्यवस्था सब उनको खुद से करना पड़ेगा, सिर्फ राष्ट्रवाद पर नौकरी करेंगे, वो राष्ट्र के लिए सेवा करेंगे, कल से सब तैयारी बंद। बोले भाड़ में जाए, राष्ट्र सेवा करने के लिए थोड़ी आए हैं। इंसान बिना मतलब के सांस भी नहीं लेता। इसीलिए तो जितने लोग अज्ञानता में जीते हैं, नासमझी में जीते हैं। अगर नौकर काला है तो लोग उसको कलूटा कहते हैं, और मंत्री काला है तो कहते हैं भगवान कृष्ण जैसा है। यही दुनिया है। इसको मैं कहता हूं के लॉ, कलूटा कृष्ण लॉ। इसको मैं कहता हूं के लॉ। जैसे न्यूटन का लॉ है, ऐसे के लॉ है, कलूटा कृष्ण लॉ। अगर नौकर काला तो कलूटा, और अगर मंत्री काला तो कृष्ण। इसको मैं कहता हूं के लॉ। घड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं। 1 लाख की, 1 लाख का जूता आज इसीलिए तो लोग परेशान हैं। लाखों रुपए कपड़ा, जेवर, घड़ी, शैंपू, तेल लगाए, कोई देख ही नहीं रहा। कपड़ा उतार के रील बना रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा। कुत्ता पूंछ पकड़े, कोई देख ही नहीं रहा। महेंद्र सिंह धोनी आके एक बात कह देता, साहब देख रहे हैं। शक्ति, कोई नंगा हुआ जा रहा है, कोई गाली दे रहा है। तुमको भी लोग कलूटा बोलते थे पहले। नहीं, मैं तो किसी को कह नहीं रहा हूं, मैं तो एक नियम बता रहा हूं, के लॉ। इसको मैं के लॉ कहता हूं, कलूटा कृष्ण लॉ।
तो सब कुछ छोड़कर, इस नियम को जो मानता है वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ शक्ति पाने का प्रयास करता है, बस। बिना सैलरी के कोई काम नहीं करेगा। तो संगठित प्रशासनिक संरचना का अभाव, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। फिर कबीलाई शासन कैसे चलेगा? तो कोई ना कोई चीज होगी ना शासन चलाने के लिए, तो ट्राइबल असेंबलीज, कबीलाई संगठन, जिसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट है: सभा, समिति, विदत, गण। ये 4 असेंबलियां बहुत इंपॉर्टेंट। सभा किसकी असेंबली है? सभा prominent members taking crucial decisions. prominent, प्रमुख व्यक्ति जो अहम फैसले लेते हैं, लाइक वॉर, वो सभा है। समिति, सॉरी, एल्डर्स, एल्डर मेंबर्स। समिति, प्रोमिनेंट मेंबर्स, किंग, सेनानी, पुरोहित, वाज्रपति, prominent members taking day to day administration, प्रतिदिन का कारभार। विदत, एंटायर ट्राइब, पूरा कबीला। मुद्दा, सोसाइटी एंड रिलीजन, समाज और धर्म। गण, एनी मेंबर टेकिंग जनरल इश्यूज। ये 4 प्रमुख असेंबलियां होती थी। सभा, एल्डर मेंबर्स, सीनियर मोस्ट, क्रूशियल डिसीजंस लेते थे जैसे युद्ध। समिति, प्रोमिनेंट मेंबर्स, प्रमुख सदस्य, राजा, सेनानी, रानी, पुरोहित, वाज्रपति, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। विदत, सारा कबीला भाग लेता था। किस पे निर्णय होता था? समाज और धर्म पे। गण, कोई 4-5 मेंबर मिल गए। और मुद्दा, जनरल इश्यूज। और समिति के मुखिया को कहते थे ईशान, मतलब ईश्वर जैसा। क्यों? क्योंकि ये राजा का चयन करता था। किसका चयन करता था? राजा का। यह था दूसरा फीचर, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, संगठित प्रशासनिक संरचना का अभाव, बट कबीलाई संगठनों की भूमिका। चौथा फीचर, एब्सेंस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना का अभाव। फिर क्वेश्चन मार्क लगा लो। स्थायी सेना का अभाव, वाई? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली का अभाव। पैसा ही नहीं, सेना बनाओ कहां से? रिक्शा वाला थोड़े बाउंसर लेके चलेगा। पांचवा फीचर, एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। क्यों? सबसिस्टेंस इकोनॉमी। लेकिन कुछ लोग तो आपके लिए काम कर ही रहे हैं।
राजा आपके लिए काम कर रहा है, पुरोहित आपके लिए काम कर रहा है, सेनानी आपके लिए काम कर रहा है। तो जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, और इस दुनिया में कुछ बातें याद रखना, जिससे भी काम लो उसको कुछ ना कुछ जरूर दो। जैसे तुम कभी किसी का काम करते हो तो एक्सपेक्ट करते हो, ऐसे सब करते हैं। इस देश का आदमी चाहता है कि हमारा काम सब फ्री में कर दे और हम दूसरे काम के मेहनताना ले। आज इतना मारामारी क्यों आईएएस की फील्ड में चल रही है? सारी कोचिंग फील्डों में इतनी मारामारी क्यों चल रही है? किसी से भी कोई काम लो, उसको कुछ ना कुछ जरूर दे दो। 10 किलो आलू पहुंचा दो, 5 किलो प्याज पहुंचा दो, अच्छा लगता है। तो टैक्सेशन सिस्टम है नहीं सबसिस्टेंस इकोनॉमी की वजह से, लेकिन कुछ लोग तो सेवा दे ही रहे हैं। राजा सेवा दे रहा है, सेनानी सेवा दे रहा है, पुरोहित सेना दे रहा है, सेवा दे रहा है, एटसेट्रा। तो इनके लिए तो कोई विधान होना चाहिए। तो विधान था बलि। बलि यानी वॉलेंट्री गिफ्ट। कौन सा? वॉलेंट्री, स्वेच्छा से दिया गया उपहार। स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी क्योंकि सबसिस्टेंस इकोनॉमी टैक्सेशन सिस्टम था नहीं, लेकिन फिर भी तो लड़ते थे ना। तो किसके आधार पे लड़ते थे? ट्राइबल ग्रुप्स बनाते थे। उनको क्या बोलते थे? श्राद्ध, व्रत, गण, एटसेट्रा। तो ये 5 फीचर ऋग्वैदिक पॉलिटी के। ऋग्वैदिक पॉलिटी के 5 फीचर। पहला फीचर जन, यानी ट्राइब, कुरु ट्राइब। दूसरा फीचर किंग, वन अमंग इक्वल। तीसरा फीचर ट्राइबल असेंबलीज। चौथा ट्राइबल ग्रुप्स। पांचवा बलि, यानी स्वेच्छा से दिया गया उपहार। ये 5 फीचर थे ट्राइबल पॉलिटी के। ये 5 फीचर थे ट्राइबल पॉलिटी के, 5। अब यहां मैंने कहा कि समिति जो है वो राजा का चयन करती थी। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, तो उसको प्रूव कैसे करेंगे? ईशान, उसके मुखिया को ईशान कहते थे, ईश्वर जैसा। ये फैक्ट हो गया। फैक्ट यानी कॉन्सेप्ट का सबूत। कॉन्सेप्ट बिना फैक्ट के अनाथ है।